में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई नेता उपस्थित हुए, जहां उपस्थित नेताओं ने बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि नीतीश सरकार अपराधियों को नहीं पकड़ सकती, लेकिन कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया गया है, उसका हिसाब सरकार को चुकाना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश सरकार से मुक्ति नहीं मिलने तक आंदोलन चलता रहेगा। पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। ये श्रद्धांजलि सभा है, उनके घर पर चल करके उनके परिवार सभी मिलेंगे और पार्टी ने जो तय की है वो आर्थिक मदद भी करेंगे। और ये बिहार की जंगल राज को गुंडा राज में जिसने तब्दील किया उसके धरती सबसे बड़ा गवाह है। ये अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों की अड्डा को नीतीश कुमार का जड़ से उखाड़ने का, सत्ता से बाहर करने का संकल्प भी पूरा हुआ। ये बड़ा स्पष्ट संदेश है। हमारे वीर साथी की हत्या की गई है और हत्या नीतीश कुमार की सरकार ने किया और इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। ये आज श्रद्धांजलि सभा था, इसमें हम लोग बहुत भावुक हैं। हमारे साथी हमारे बीच से चले गए और हम आंदोलन करते रहे। मरे हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं और केंद्र में आपकी सरकार है। क्या हम लोगों ने 15 लाख रुपया उनके परिवार को देना है और आगे भी उनकी मूर्ति की स्थापना करेंगे और आगे भी उनके परिवार की पूरी चिंता, रोजगार के लिए कुछ जरूर। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी ने उनके परिवार का भी ध्यान रखने की बात कही है और साफ कहा है कि पार्टी इसे भूलेगी नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को भूलेंगे नहीं। गौतम, जाहिर सी बात है, लगातार बीजेपी आंदोलन कर रही है और श्रद्धांजलि सभा में भी जिस तरह लोगों की भीड़ जुटी है, लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो आक्रोश है ही, साथ ही साथ आम लोगों में भी ये सवाल होगा कि आखिर जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। देखिए, स्वाभाविक है कि किसी की मौत पर या किसी के नहीं होने पर जो संवेदनाएं हैं वो बढ़ जाती है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन बात चूँकि राजनीति से है, तो राजनीति में विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये बातें न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर ये कहीं ना कहीं संवेदनशीलता नज़र आ रही है और पार्टी के प्रति जो अपना वफादारी है वो भी नज़र आ रही है। और विजय सिंह के निधन के बाद समझिए कि इस वक्त पूरे देश में इस बात को प्रचार प्रसार के तौर पे या एक दूसरे से कनेक्शन के तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से सरकार ने अपने बलपूर्वक या लाठियों के जरिए कैसे हमारे किसी कार्यकर्ताओं को या हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया। उसमें एक कार्यकर्ता विजय सिंह है जिनकी मौत हो गई। तो इस बात को भूलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। और इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले चाहे जितनी भी सभाएं होगी, उन हर सभाओं में विजय सिंह का नाम जरूर आएगा, क्योंकि विजय सिंह का नाम आते ही लोगों के जहन में ये बातें आएगी कि सरकार ने, प्रशासन ने किस तरीके से लाठी का प्रयोग किया था। तो ये इस बड़े मुद्दे को ना तो बीजेपी चाहेगी भूलना, ना उनके कार्यकर्ता चाहेंगे भूलना। और जो सामाजिक जो लोग हैं, क्योंकि जहानाबाद में जिनका एक बड़ा नेटवर्क था, जिसके लिए जाने जाते थे विजय सिंह, तो उनके अचानक से निधन होने पर या एक अगर सामान्य सा निधन होता तो एक अलग बात होती, लेकिन निधन के पीछे जो वजह है उस वजह से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो उनके जिला के रहने वाले लोग हैं, वो आहत हैं। तो इस घड़ी में अभी तो सिर्फ शुरुआत, अभी तो चंद दिन हुए हैं। ये इतनी जल्दी इनकी मौत, विजय सिंह के निधन पर अभी ये समय की जो धूल होती है वो हटने वाली नहीं है। अगर धूल पड़ती भी है तो बीजेपी उस धूल को मिटाकर इस बात को याद करेगी, बताएगी, चीख चीख के चिल्लाएगी कि किस तरह से विजय सिंह पर लाठियों के प्रहार के बल पे उनकी हत्या कर दी गई है। तो सरकार के ऊपर एक हत्या का आरोप लगाकर जब कोई
प्रचार प्रसार या जब अपनी बातें भारतीय जनता पार्टी रखेगी तो उसका सीधा असर जनता के कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क पर, मन मस्तिष्क पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो बढ़ती जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कहां तक आंदोलन तेज करती है और सत्ता पक्ष इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों पर जवाब क्या कुछ देता है। बात करें